जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। 31 अगस्त राधा अष्टमी बड़ा हर्ष का विषय है सभी वैष्णवों के लिए, सभी भगवान के प्रेमियों के लिए। 31 तारीख को हमारी सर्वेश्वरी किशोरी राधा रानी का जन्मोत्सव है। हम सब बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इसमें एक विषय ये है कि जन्मदिन को कैसे मनाएं, क्या किशोरी राधा रानी को वस्त्र पहनाएं, क्या किशोरी राधा रानी को भोग लगाएं, क्या व्रत की नियमावली है, ये सब आप बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन राधाष्टमी का व्रत हम रखेंगे उस दिन हमें प्रातः काल वेला में जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल देना है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद भगवान के विग्रह राधा कृष्ण भगवान की अगर आपके घर में मूर्ति है तो उनको पंचामृत से स्नान करवा करके, संभव हो सके तो यमुना जल का भी प्रयोग करें। यमुना जल अगर ना हो तो गंगा जल का प्रयोग आप कर सकते हो। स्नान आदि करवा करके उस दिन किशोरी राधा रानी को कैसे वस्त्र धारण करवाएं, ये भी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसी की पसंद की सारी चीज़ चलें। तो हमारे कन्हैया को पीताम्बर पसंद है, हमारे कन्हैया का जन्म जिस दिन होता है हम सब पीले वस्त्र धारण करते हैं। जब हमारी किशोरी राधा रानी का जन्मोत्सव होगा तो हम सबको नीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि किशोरी राधा रानी को नीले वस्त्र अति प्रिय हैं। आप प्रयास करें कि किशोरी राधा रानी को नीले वस्त्र पहनाएं। अगर संभव हो सके तो आप भी नीले वस्त्र उस दिन धारण करें, ये भी किशोरी राधा रानी को अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं भोजन की और प्रसाद की और भोग की। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, व्रत भगवान का नहीं होता है, व्रत हम लोगों का होता है। कई लोग क्या करते हैं, खुद जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन भगवान को भी व्रत करवाते हैं। नहीं, व्रत हम उनके लिए रख रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं रख रहे हैं। इसीलिए व्रत केवल आपको रखना है, उनके लिए तो आपको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने हैं। उस दिन प्रयास करें कि जो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को जो पसंद हो वही आप व्यंजन बनाएं। तो महाराज जी क्या पसंद है? हमारी किशोरी राधा रानी को एक तो अरवी की सब्जी और दूसरा कढ़ी, ये अति प्रिय है। आप प्रयास करें कि ये भोजन किशोरी राधा रानी के लिए अवश्य बनाएं। और कई बार हमने गुरुजनों की वाणी से सुना है कि किशोरी राधा रानी भोजन बनाने में परिपूर्ण है। सुनने में ये आता है कि किशोरी राधा रानी जो व्यंजन कन्हैया के लिए एक बार बना देती हैं उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करती हैं। इतने व्यंजन बनाना उन पे आता है, इसीलिए पूरी चतुराई के साथ में बहुत सुंदर भोजन बनाएं। भगवान नाम का जप करते करते रसोई में तब उनको लिए भोजन बनाएं। ये हो गई भोजन की बात। अब अगला विषय ये है कि हमें व्रत कब खोलना है। कई लोग कहते हैं कि दोपहर को 12 बजे राधा अष्टमी में व्रत खुल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। व्रत हमको उसी प्रकार रखना है जो व्रत की नियमावली होती है। 31 तारीख को पूरे दिन व्रत रखना है। अगले दिन 1 सितंबर को हमें सूर्य उदय के बाद में ही व्रत का पारायण करना है। और जो शादीशुदा महिला हैं जो व्रत रखें तो अगर हो सके तो वो अपना थोड़ा सा श्रृंगार का सामान किसी को दान करके ही अपने व्रत का पारायण करें। ये हो गई व्रत के पारायण की विधि। अब महाराज जी राधा अष्टमी को राधा जी को उपहार क्या दें मैं जन्मदिन पर, ये भी बहुत अच्छा विषय है। उपहार हमें सदैव वही देना चाहिए जो सामने वाले के काम में आवे या फिर जो सामने वाले को अच्छा लगे। अब हमारी राधा रानी को क्या अच्छा लगता है? हमारी किशोरी राधा रानी को केवल कृष्ण नाम अच्छा लगता है और उन्हें सांसारिक किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण नाम हम कैसे देंगे? कृष्ण नाम हम ऐसे देंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि उस दिन हम पृथ्वी पर रहें। चारपाई का सहारा, बेड का सहारा, सोफा का सहारा, कुर्सी का सहारा ना लें। ज्यादा से ज्यादा हम जमीन पर रहें और जमीन पर रह करके ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम संकीर्तन करें, कृष्ण नाम की माला करें। अगर आपके गुरु हैं, वैष्णव संप्रदाय पद से आपने अगर गुरु दीक्षा ले रखी है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करके किशोरी राधा रानी को उपहार प्रदान करें। ये संपूर्ण राधाष्टमी की सूचना है। आप सब इसको अपने रिश्तेदारों में, परिवारजनों में इस वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री राधे,
जय श्री कृष्णा। किशोरी राधा रानी की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर खूब बनी रहे, खूब भगवान आपका मंगल करें। जय जय श्री राधे श्याम।